अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। शुक्र अदा करते हैं अल्लाह ताला का, जिनकी नेमतें हमारे और आपके खानों में मौजूद हैं। दोस्तों, आज हम बना रहे हैं बहुत ही रिफ़्रेशिंग और मज़ेदार सा रबड़ी दूध, जो बाज़ार से लेके आते हैं बिल्कुल वैसा ही इसमें टेस्ट आएगा। और इसको बनाने के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए वो चीज़ें हमारे किचन में ऑलरेडी मौजूद होती हैं। तो गर्मियों में ये ड्रिंक्स बहुत ही अच्छे, हेल्दी, रिफ़्रेशिंग सा फ़ील करवाते हैं आपको। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। तो यहाँ पर एक बर्तन के अंदर हमने 2 चम्मच तुख्मे मलंगा ऐड करना है, यानी कि बेसल सीड। अब आधा कप इसमें पानी डालेंगे और इसको मिक्स करके हमने साइड पे रख देना है, ताकि जितनी देर में दूध तैयार होगा ये भी अच्छे से फूल जाएगा। तो यहाँ पर दूसरी तरफ मैंने एक बर्तन लिया है, इसके अंदर अब आधा कप चीनी शामिल करेंगे। 1 किलो दूध के साथ मैं रबड़ी दूध बना के तैयार कर रही हूँ, इसके लिए आधा कप चीनी बिल्कुल परफेक्ट मीठा है। अब फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे और लो फ्लेम के ऊपर हमने चीनी को अच्छी तरह से कैरमलाइज करना है। बिल्कुल प्यारा सा गोल्डन कलर आने तक हमने इसको पका लेना है। यहाँ पर देखें कि चीनी मेल्ट होना शुरू हो चुकी है, बहुत ही ज़बरदस्त सा इसका कलर आ चुका है। इससे ज़्यादा इसका कलर डार्क नहीं करना, वरना क्या होगा कि ये जल जाएगी और दूध में से जली हुई चीनी की स्मेल आएगी, जो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर हमने इसको तैयार कर लिया है। अब इसके अंदर दूध ऐड करेंगे। फुल फैट में यहाँ पर खुला दूध इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो पैकेट वाला दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या मेरी तरह इस तरह से खुला दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूध को मैंने पहले अच्छे से छान लिया था और फिर इसमें ऐड कर दिया। अब दूध डालने के बाद जो हमने कैरमल बनाया था वो नीचे बिल्कुल जम चुका है, एकदम क्रिस्टल उसके बन चुके हैं। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, जैसे ही दूध गर्म होगा तो जो नीचे कैरमल है वो खुद ही पिघलना शुरू हो जाएगा। इसको उबाल आने देंगे और यहाँ पर मैंने लिया है 1/4 कप दूध, ये नॉर्मल दूध है। अब इसके अंदर हमने कस्टर्ड पाउडर शामिल करना है, वनीला कस्टर्ड पाउडर शामिल करेंगे इसमें 1 चम्मच, और अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स करके साइड पे कर लेना है। हमने इसमें वनीला कस्टर्ड पाउडर का ही इस्तेमाल करना है और 1 चम्मच का ही बस इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पर देखें जो दूध है पक रहा है, यहाँ पर तकरीबन इसे 10 मिनट हो चुके हैं पकते हुए। 2 सब्ज़ इलायची इसमें डाल देंगे, इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा इसमें। तो इसको हमने मिक्स करते जाना है और चम्मच के साथ हमने जो बर्तन है उसकी साइड्स को भी साफ़ करते जाना है। जो मलाई आएगी उसको दूध के अंदर ही हमने मिक्स करते जाना है, बहुत ही ज़बरदस्त सा इसका जायका आएगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पर जो इलायची इसमें डाली थी वो मैं निकाल रही हूँ, क्योंकि दूध में बहुत ही अच्छा से इसका टेस्ट आ चुका है। अब जो इलायची के बीज हैं इसको हमने निकाल देना है, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो दूध यहाँ पर इसकी जो क्वांटिटी है ये आधी हो चुकी है। अब इसके अंदर जिस दूध में हमने कस्टर्ड पाउडर शामिल करके रखा था, मिक्स करके रखा था, वो इसमें डाल देंगे और अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग कर लेंगे। अब आप कहेंगे कि ये कस्टर्ड बन जाएगा, नहीं ये कस्टर्ड नहीं बनेगा, बस हल्की सी इसमें थिकनेस आ जाएगी और आपको इसमें कस्टर्ड का जायका और इसकी खुशबू वगैरह बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर मैंने इसको मिक्स कर लिया है। मज़ीद 10 मिनट तक इसको लो फ्लेम पर और पकाएंगे, तो फिर हम इसके बाद इसका नेक्स्ट प्रोसेस शुरू करेंगे। तो यहाँ पर देखें जो इसकी कंसिस्टेंसी है बहुत ही अच्छी सी बन चुकी है, एकदम थिक सी इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है, इसको इसी तरह से अब हमने ठंडा करना है। तो यहाँ पर तकरीबन 5 मिनट के लिए मैं इसे ऐसे ही रहने दूँगी। तो 5 मिनट के बाद हमने क्या करना है, इस तरह से एक बर्तन लेंगे खुला, इसके अंदर हमने इसको शामिल करना है। तो यहाँ पर देखें कि जिस बर्तन में मैंने इसे बनाया है कितनी अच्छी सी उसके ऊपर लेयर आ चुकी है, बहुत ही मज़ेदार सा ये हमारा थिक रबड़ी दूध बन के तैयार हुआ है। अब इसको हमने 15 से 20 मिनट के लिए फ्रिज में रखना है, ताकि इसके अंदर जितनी भी गर्माइश है वो अच्छी तरह से निकल जाए। तो मैंने इसे 20 मिनट के लिए फ्रिज में रखा था, ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है, इसमें जितनी भी गर्माइश थी वो निकल चुकी है। तो आप इसकी थिकनेस चेक कर सकते हैं कि मैंने इसके अंदर लाइन ड्रॉ की है, तो बहुत ही ज़बरदस्त इसकी थिकनेस है। तो अब इसके अंदर हमने जो तुख्मे मलंगा भिगो के रखा था वो अच्छे से फूल चुका है, वो इसमें शामिल कर देना है। मैं बस तकरीबन 1 चम्मच बचा रही हूँ और बाकी सारा इसमें शामिल कर रही हूँ, वो मुझे किसी और चीज़ में ऐड करना है। तो इसमें डाल देने के बाद इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है। ये देखिए इसकी गुठलियाँ बनी हुई हैं, ये बिल्कुल अच्छे से हमने खोल लेनी है, बिल्कुल इस तरह से हमने इसको मिक्स कर लिया है। अब इसके बाद मैं इसमें थोड़े से बादाम शामिल कर रही हूँ, मेरे पास थोड़े से बादाम पड़े थे, उनको मैंने क्रश कर लिया है, वो इसमें डाल देंगे, बहुत ही अच्छा सा इसके साथ फ्लेवर आएगा। अगर आप इसको स्किप करना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसमें डाल लेंगे खूब सारी बर्फ़, ताकि ये अच्छा सा ठंडा हो जाए। रबड़ी दूध जो है वो बिल्कुल चिल्ड होना चाहिए, तभी इसका बहुत ही मज़ेदार सा जायका आता है।
अब हमने इसको बिल्कुल अच्छी तरह से ठंडा कर लेना है। अच्छा, 1 किलो दूध के साथ तकरीबन 6 ग्लास रबड़ी दूध बन के तैयार हो जाता है, यानी कि 6 बंदे आराम से इसको पी सकते हैं। तो यहाँ पर ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है। अब इसको इस तरह से हमने ग्लासेस में सर्व कर लेना है, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है। इसको ना देखते ही मुंह में पानी आ रहा है, बहुत ही मज़े का ये बन के तैयार हो। आप यकीन माने कि जो हमने कस्टर्ड इसमें शामिल किया था ना, उसका जायका इसमें बिल्कुल भी नहीं आता, क्योंकि हमने दूध को पका के इतना थिक कर लिया था कि जो कस्टर्ड का जायका था ना वो बिल्कुल इसमें से ख़त्म हो चुका है। 4 ग्लासेस में मैंने ऐड कर लिया और 2 ग्लास इसमें बच चुके हैं, इसको हम साइड पे कर लेंगे। अब यहाँ पर मैंने थोड़े से बादाम बचा के रखे थे, उसको गार्निश के लिए इस्तेमाल कर लेंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, अगर ऐड करना चाहें तो आप इसकी जगह कोई और नट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो रबड़ी दूध है वो तैयार हो चुका है, तो इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। तो मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।